कुछ महत्वपूर्ण बात। जहांगीर के समय के संगीतकार जहांगीर दाद, विलास खान, परवेज दाद, छत्र खान, हमजा, शौकी। पूछा जाता है कि हमजा किसके समय के संगीतकार थे? तो किसके समय के थे? जहांगीर के। शाहजहां स्वयं भी एक अच्छा गायक था। इसके समय में ध्रुपद गायन का अत्यधिक विकास हुआ। मतलब शाहजहां कौन थे? जहांगीर के बेटे। जहांगीर के बेटे जिसका नाम खुर्रम भी था। अच्छा, जहांगीर का उपनाम क्या था? सिखू बाबा। और शाहजहां का उपनाम क्या था? खुर्रम। और शाहजहां के ही समय में शाहजहां जो था ये अच्छा गायक भी था, तो ये गाना भी गाता था। और इसने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी। किसने? शाहजहां ने। किसको? लाल खां। किस चीज की उपाधि? गुण समुंदर। औरंगजेब रूढ़िवादी और धार्मिक दृष्टि से कट्टर बादशाह था। धार्मिक कारणों से यह संगीत को पसंद नहीं करता था। कट्टरवादी तो औरंगजेब था ही, ये तो सबको ही पता है। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता। मुगल कालीन साहित्य, थोड़ा सा मुगल कालीन के साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है। तुजुके बावरी ग्रंथ इधर दिया गया है, लेखक, उसकी विशेषता, ग्रंथ का नाम, लेखक, उसकी विशेषता। तुजुके बावरी किस भाषा में था? तुर्की भाषा। लिखा किसने था? बाबर। यह बाबर की आत्मकथा थी। इससे बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा फारसी भाषा। लिखा किसने था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। यह हुमायूं की सौतेली बहन थी। इन्होंने इसमें अपना संस्मरण लिखा है। ठीक है। तारीख शेर शाही फारसी भाषा में किसने लिखा हुआ है? अब्बास खां शरवानी। किसने लिखा हुआ है? अब्बास खां शरवानी। शेर शाह के जीवन का वर्णन है। अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल्ला फैजी और सरहिंदी ने। यह दूसरी अकबरनामा लिखी गई है। मतलब अकबरनामा जो है, अकबरनामा यह अकबर की ही लिखी गई है। अच्छा, अकबरनामा फारसी भाषा में भी एक लिखी गई थी। किसको? उसे किसने लिखा था? अबुल फजल। जो अबुल फजल जो लिखे थे फारसी भाषा में वो थी अकबरनामा पहली। लेकिन जो अब्दुल्ला फैजी और सरहिंदी ने लिखा जो था वह थी दूसरी। अकबरनामा ही उन्होंने भी लिखा था। अकबरनामा की विशेषता थोड़ा देख लेते हैं अबुल फजल वाले। इसमें अकबर के शासन में 46 वर्षों का विवरण मिलता है। अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। तारीख ए हकी फारसी भाषा में अब्दुल हक देहलवी ने लिखा हुआ है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। आलोचना। शाहजहां शाह जहां नामा, मतलब शाहजहां के बारे में। फारसी भाषा में जो थे मोहम्मद 1540 से 45 खान ने राज इन्होंने किया। इनका जन्म जो था 1486 में हुआ था। कहां पर? बजवाड़ा, होशियारपुर जिला में। इनकी मृत्यु जो थी 1545 में कालिंजर, बुंदेलखंड के। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खान और पिता इनके थे मियन हसन खान सूर। और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी हुए इस्लाम शाही। ये वंश जो था ये सूर वंश के संस्थापक ये थे। मकबरा जो था इनका सासाराम में बनाया गया है। सासाराम कहाँ पर है? बिहार। इन्होंने मापन की एक पद्धति इन्होंने चलाई हुई थी, गजे सिकंदरी। उपज भाग जो था उसका 1/3 राज्य को दिया जाता था। राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य और मुद्रा प्रणाली में इन्होंने सुधार की थी। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक। मतलब अफगानी शासक ये दूसरे थे। पहले अफगानी कौन थे जो कि भारत में अपना सत्ता इन्होंने स्थापित किया हुआ था? वो थे बहलोल लोदी। सरकारों को इन्होंने जैसे आज आपका जिला जो है, शेरशाह सूरी के समय में उसी जिले का नाम था सरकार में विभक्त इन्होंने किया था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौन सा? बंगाल। आज भी बंगाल में जिला को सरकार ही कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही जानते हैं, कहते भी हैं। चौसा का युद्ध इन्होंने, देखिए 2 युद्ध इन्होंने लड़ा हुआ था। किसके साथ? हुमायूं के साथ। एक 1539 में और दूसरा 1540 में। 1539 में जो था वह चौसा का युद्ध था। 1540 में जो था वह बेलग्राम का युद्ध था। 1540 का जो चौसा का युद्ध जो था उसमें शेरशाह सूरी ही विजयी हुए। और उसी समय इन्होंने शेर शाह की उपाधि इन्होंने धारण की। और शेर खां की उपाधि इनको किसने दिया हुआ था?
बहार खान लोहानी, ठीक है। 1540 में जो कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध जो हुआ, उसी को कन्नौज का युद्ध, उसी को बेलग्राम का भी युद्ध कहा गया है। वो युद्ध जो हुआ जो था, उसमें भी शेरशाह सूरी ही विजयी हुए और उन्होंने हुमायूं को अच्छे से परास्त कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अच्छा, शेरशाह सूरी जो थे, ये शुद्ध सोने का इन्होंने, चांदी का और तांबे का सिक्का का इन्होंने प्रचलन किया हुआ था। चांदी का इन्होंने रुपया चलाया, जैसे आज आपका रुपया जो है, वो जो बना हुआ है, जिसका नाम भारत का सिक्का का नाम है रुपया, और शेरशाह सूरी सबसे पहले जो सिक्का जो चलाए थे, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ था क्या, रुपया। तांबे का दाम जो कि 1:64 बिलियन विनिमय दर पर था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण इन्होंने करवाया। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा काबूलियत का इन्होंने प्रथा इन्होंने अपनाया। सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण इन्होंने ही कराया था। सोनार गांव जो कि बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान, अच्छा, ये जो ग्रैंड ट्रक रोड जो है, ये आपका बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक इसका निर्माण है। और बांग्लादेश के कहां से, सोनार गांव, अफगानिस्तान के कहां से, काबुल से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अफगानिस्तान की राजधानी देख लिया आप लोगों को। 4 केंद्रीय विभाग इन्होंने स्थापित किया हुआ था। दीवान ए विजारत जो कि राजस्व और वित्त विभागीय था। दीवान ए आरिज जो कि सैन्य विभागीय था। दीवान ए ईशा जो कि सरकारी पत्राचार विभाग जो था। दीवान ए रिसालत जो कि विदेश मंत्रालय था। साम्राज्य का 47 सरकारों में इन्होंने विभाजन किया था। और सरकारें जो थी, जिसको कि जिला कहा जाता था, जिला कहा जाता है, अभी वर्तमान में जिला कहा जाता है, और शेरशाह सूरी के समय इसको सरकार कहा जाता था। और वो जो सरकार जो था, वो परगना में विभक्त था। आप लोगों से अगर हम एक प्रश्न को पूछें कि दिल्ली के किला का निर्माण किसने करवाया है और आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली के किला का निर्माण और आगरा के किले का निर्माण, आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, तो तुरंत वहां से भाग करके आप दिल्ली जाओ। दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। दिमाग में रखने का तरीका क्या है, ताजमहल सबके दिमाग में रहता है। ताजमहल का जिसने निर्माण करवाया है, शाहजहां ने, उन्होंने ही दिल्ली के किले का निर्माण करवाया है। लेकिन आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया है, वो अकबर ने करवाया है। उससे भी बड़ी बात कि दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है और आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जो कि आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाए थे, दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, तो दिल्ली आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो कि अकबर ने करवाया था, उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अच्छा, जब मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले के अंदर शाहजहां ने जब करवा दिया, तो दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, वो औरंगजेब ने करवाया। ये थोड़ा सा कंफ्यूसिव है और ये हर बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि आगरा के किले में या तो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।